इलेक्शन के बाद वो एक रेडिकलाइज्ड रेजिम के पास चलेगी। अगर वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलते आ गए और ईरान आज बहुत ही खुशहाल होता, उन पर कोई सैंक्शन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये गलती उनसे हो गई है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, दैट दे हैव टू सी। चलिए जगदीश जी, आप हमें बताएंगे कि ये जो आर्थिक तौर पर इम्पैक्ट पड़ा है उसको लेकर के कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया, जगदीश जी की क्या प्रतिक्रिया है? 60 रुपये बड़ा होता है जी। अभिवादन स्वीकार कीजिएगा जी। एप्स्टीन का भूत इस मर्तबा बोतल से नहीं निकला, इन लोगों की सुर्ख और स्याह आस्तीनों को फाड़ कर निकला है। इसीलिए कांग्रेस इसे एप्स्टीन बार के नाम से संबोधित कर रही है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा सम्मान है दीवान जी के लिए, दुनिया भर की कहानियां सुना दी हैं, लेकिन यह बताने की जरूरत नहीं कर रहे कि आज भारत को किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा दादा अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। वो तय करेगा कि हम किससे तेल लें, उसका जब मन होगा जिसको चाहेगा उस पर हमला कर देगा। कल तक आपके रक्षा मंत्री उद्घाटन कर रहे थे उस नेवी ड्रिल का जिसमें ईरानियन पोत भी था। मोदी जी का बयान है कि भाई हम तो हिंद महासागर के सबसे बड़े पुरोधा हैं, आपके इलाके में आकर आपके मेहमान के युद्ध पोत को वो पानी में डोब कर देता है। श्रीलंका जैसा इतनी भर का मुल्क जो है मदद के लिए आगे आता है, आपके मुंह पर दही जम जाता है, आपको इजराइल बुलाया जाता है और ठीक 48 घंटे के अंदर यह युद्ध जो है एक तरफा शुरू हो जाता है। आपको मेडल से सम्मानित किया जाता है, ऐसा मेडल जो इससे पहले कभी इजराइल ने किसी को दिया नहीं। फिर आप वहां पर खड़े होकर अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन आपके मुखार बिंद से एक मर्तबा गाजा के उन लाखों निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का एक शब्द तक जो है सहानुभूति के लिए नहीं निकलता। अब परिस्थितियां क्या है पूरी दुनिया के अंदर, और भारत की कूटनीति का कैसे फलूदा बनाया है इस सरकार ने। कभी कभी तो ये लगता है कि आज भारत न केवल अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है, अलबत्ता एक तरफ राष्ट्र मित्र अडानी की गर्दन पर डोनाल्ड ट्रंप जो इनके परम मित्र थे, इनके लिए भक्तजनों ने भारत में, मुझे कर लेने दीजिए, अभी तो 2-4 बातें ही पूछी ना, मेरे को पूछो तो सही। ये अभी बड़ी कूटनीति की बात कर रहे थे हमारे दीवान साहब, जरा बताएं ईरान क्या है, उसको छोड़ दीजिए, वो रेडिकलाइजेशन किया उसने, उसके खिलाफ वहां के लोग खड़े हुए, लेकिन आज अमेरिका और इजराइल ने क्या किया जरा ये बताएं। 150 बच्चियों के ऊपर जब बम दागे गए उसके बाद पूरा ईरान सड़कों पर उतरा, उस पर कोई बात आप नहीं करेंगे। आज इस देश का बंदर मीडिया क्या कह रहा है कि रशिया के साथ हमारी डील फाइनल हुई, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका ने हमें आजादी दी। और उपनिवेशवाद की बात अमेरिका के जो बड़े आला उनके रक्षा के जो अधिकारी हैं रक्षा विभाग के, वो बता रहे हैं कि हम उपनिवेशवाद की ओर जो है अमेरिका को लेके जाना चाहते हैं, ये ट्रंप का दृष्टिकोण है। तो आप कब तक अपने मुंह पर दही जमाए रखेंगे, करेंगे आप ऐसी नपुंसक सरकार को? चलिए जरा बताइए। चलिए राजेंद्र गुप्ता जी, आपको जवाब देना ही होगा। इनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है ट्रंप के इशारे पर हो रहा है, तेल किस देश से खरीदना है, कितना खरीदना है, ये वो डिसाइड